हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फ्रेंड आज हम डिस्कस करेंगे एज रिलेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रेंड, क्योंकि अगर हम कंस्ट्रक्शन जब भी किसी रोड के कंस्ट्रक्शन एज वेल एज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसमें हम कंक्रीट का वर्क कर रहे होते हैं, तो कंक्रीट का जब वर्क किया जाता है तो फ्रेंड हम उसी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए उसके क्यूब कास्ट करते हैं या उसके बीम कास्ट करते हैं। फ्रेंड सभी जानते हैं कि जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 28 डेज में 100% होती है। मतलब मान लीजिए हमारी M40 ग्रेड की कंक्रीट है, तो M40 ग्रेड की कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 28 डेज में हो जाएगी 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब अगर हमसे कोई किसी और डेज में ये पूछे कि एग्जांपल के लिए हमें उसको स्ट्रेंथ चाहिए है 45 डेज में, ठीक है, तो वो हम 45 डेज में किसी भी कंक्रीट की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन करेंगे कि रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी भी 45 डेज या किसी भी और डेज में कितनी होनी चाहिए। तो वो उसके लिए कैलकुलेशन कैसे करना है, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है और क्या स्टैंडर्ड हमें इसके लिए दिए हुए हैं, तो इस वीडियो में हम ये सारे जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एंड तक देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप मिसगाइड भी हो सकते हैं फ्रेंड। उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्रेंड, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स का जो कोर्स सिविल गुरुजी की साइड से आपको अवेलेबल किया गया है 1 तारीख से, उसकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको सिविल गुरुजी की ट्रेनिंग अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स का जो कोर्स है वो सिर्फ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसके लिए अब आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड कराई जा रही है और इसकी कीमत है 14,847 रुपीज में। इसके लिए जो डाउट सेशन है, अगर आप कोर्स अब ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको डेली डाउट सेशन भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसमें 7 PM टू 8 PM आपके जो भी क्वेरी हैं या डाउट है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी है, या आप कॉन्टैक्ट नंबर 9111001234 पर कॉल करके भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके कोर्स के अंदर क्या क्या कंटेंट, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, क्या क्या स्किल्स आपको सिखाई जाएंगे, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे आपको कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट टू एंड तक सिखाया जाएगा, ड्राइंग रीडिंग करना सिखाई जाएगी, वर्क चेकलिस्ट बनाना, कंप्लीट एस्टिमेशन सिखाया जाएगा, मोड ऑफ मेजरमेंट सिखाए जाएंगे, बिल ऑफ क्वांटिटी एज पर टेंडर, बारबेनी शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिलिंग, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग वर्क भी आपको इस कोर्स के अंदर सिखाए जाएंगे। वीडियो ये जो कोर्स है फ्रेंड काफी इंफॉर्मेटिव है, काफी इंपोर्टेंट भी आपके लिए। इसके लिए डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके यहाँ शेयर कर दी है, तो चेक जरूर कर लीजिएगा। कोर्स को ज्वाइन करना है अथवा नहीं करना है, इसको आप सोच समझ के और डिस्कस करके बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके यहाँ शेयर कर दी है। चलिए अब बात करते हैं हमारे इंपोर्टेंट पॉइंट की, जिसपे हमने वीडियो बनाई है, रिलेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। फ्रेंड एक फार्मूला होता है जो कि हमने अक्सर पढ़ा होगा कि FCR मतलब कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK, यानी कि फ्लेक्सुरल में आपको ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसे हमने FCK दिखाया, FCR इज इक्वल टू हो जाता है 0.7 अंडर रूट FCK। तो हम सपोज करते हैं वी नीड टू कैलकुलेट 40 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑन M40 ग्रेड कंक्रीट क्यूब, यानी कि हमको निकालना है, हमारे पास M40 ग्रेड की कंक्रीट है और उसकी हमें 40 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है, 40 दिन की रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें एज पर मोर्थ टेबल 905 यूज करनी होगी, ठीक है। इस टेबल के अकॉर्डिंग 40 डेज की जो कंक्रीट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है वो होती है 106.5% ऑफ 28 डेज की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की। मतलब जो टेबल 905 आपको दी हुई है, इसमें हमें फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का एज रिलेशन दिया हुआ है। एक बार हम टेबल को भी देख लेते हैं, टेबल भी चेक कर लेते हैं। इस टेबल में हम देखेंगे फ्रेंड, हमने लिया है 40 डेज की कंक्रीट, हमने ली है 40 डेज, हमारे ये हमारा 40 डेज यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो 40 डेज की जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, क्योंकि ये जो टेबल है फ्रेंड ये आपको फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ से एज का रिलेशन दिखाती है, ना कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। तो पहले हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेंगे, फिर उससे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेंगे।
ठीक है। तो 40 डेज में अगर हम चलें तो 40 डेज यहाँ पे हमारा वर्टिकल में डिफरेंस हो रहा है 10 डेज का, और हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस चल रहा है 2 डेज का, 0, 2, 4, 6 एंड 8। और जो वर्टिकल डिफरेंस है वो 0, 10 यानी 10 डेज का वर्टिकल डिफरेंस है। तो हमें चाहिए 40 डेज में, तो यहाँ पर से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते हैं, और 40 डेज है यानी कि 40 प्लस 0 तो 42 हो जाएगा। तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन डाल दी, तो ये जो हम इंटरसेक्शन बन रहा है वो बन रहा है 106.5 पर इंटरसेक्शन हमारा बन रहा है। तो 40 डेज की जो रिक्वायर्ड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 106.5% ऑफ 28 डेज। अगर इसी प्रकार से 42 डेज की निकालना होती तो 42 डेज हमारा यहाँ पर इंटरसेक्ट होता, तो इसके लिए रिक्वायर्ड हमारी हो जाती 107% ऑफ 28 डेज की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के। इवन तो टेबल से आप फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ किसी भी पर्टिकुलर डेज पर रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फार्मूला है हमारा FCR इज इक्वल टू अंडर रूट FC की, ठीक है। तो 40 डेज के लिए जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी FCR डेरिवेशन को जब आप ये जो स्टेप बन रही है इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एट 40 डेज हो जाएगी 4.7 न्यूटन पर mm², ठीक है। अब हमने 40 डेज की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकाल ली है। अब फिर से फार्मूला हम यूज करेंगे, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FC के, ठीक है। फिर से अगेन यूज दिस फार्मूला एंड पुट वैल्यू ऑफ 40 डेज फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। 40 डेज की जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आ रही थी वो आ रही थी 4.71 न्यूटन पर mm²। अब इस फार्मूले हमने वैल्यू फीड की तो 4.71 इक्वल टू हो जाएगा 0.7 अंडर रूट FC के। अंडर रूट FC के हमारा इस तरफ रख लेते हैं, और ये जो 0.7 है इसे हम डिवाइड में ले जाएंगे 4.7 की, ठीक है। 4.7 की डिवाइड में हम ले आते हैं, ठीक। 4.7 डिवाइडेड बाय हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.7। तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक आपकी जो रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी 40 डेज के लिए वो हमारी हो जाएगी 45.21 न्यूटन पर mm² इन 40 डेज, ठीक है। जो हमारा अंडर रूट है इस तरफ आके ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी रिक्वायर्ड वो हो जाएगी 45.21 न्यूटन पर mm²। तो इस प्रकार से हम किसी भी इवन डेज और डेज में जो रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है या रिक्वायर्ड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है उन दोनों का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये जो टेबल है, अगर आपको इस टेबल की आवश्यकता है तो आप मोर का टेबल नंबर 905 से इसको देख सकते हैं, या इसकी जो PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ही अवेलेबल करा दूंगा। तो टेलीग्राम से आप ये PDF मुझसे मांग सकते हैं, लिंक मैंने टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते कि अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और हमें टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक मैंने उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी है। फेसबुक पर भी अवेलेबल है, तो फेसबुक ग्रुप को भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।